नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और इस अंधे प्यार को करने के लिए लोग फिर भी मरते रहते हैं। चाहे वो प्रेमी हो या फिर प्रेमिका हो या फिर शादीशुदा औरत हो। किसी को भी अगर प्यार की लत लग जाती है तो फिर वो किसी का पीछा नहीं छोड़ती और हमेशा सब कुछ छोड़कर वो उसी का साथ रहना पसंद करती है, चाहे अंजाम कुछ भी हो, ये सोचे बगैर। जबकि प्यार करने वालों का जो अंजाम होता है, जो हश्र होता है, वो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों अलग नहीं रह सकते। लेकिन अगर अलग होते हैं तो उसकी भयावह तस्वीर आती है। आज की जो कहानी है कुछ इसी तरीके से है कि एक प्रेमी और प्रेमिका होता है। अ, प्रेमी के साथ जो प्रेमिका प्रेमिका कई महीनों तक उसके साथ रहती है, रहते-रहते उसकी लत लग जाती है, लेकिन प्रेमिका कुछ दिनों बाद मन भर जाता है और उसको छोड़कर वो दूसरी प्रेमिका बना लेते हैं। दूसरी प्रेमिका की बात जैसे ही उसकी पहली प्रेमिका को पता लगती है, तो वो कुछ ऐसा कक्कड़ गुजरती है उस प्रेमी के साथ कि पूरी दुनिया जो वो एक शर्मसार हो जाती है। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर ऐसा कोई औरत किसी लड़के के साथ कैसे कर सकती है। तो जानेंगे इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, ये घटना कहाँ की है और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। बाकी आप सभी से हर वीडियो में यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने लगभग 200 वीडियो के आसपास मैंने बना लिए हैं, लेकिन अभी भी कोई सफलता नहीं मिली है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है, हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सफलता ज़रूरी है। तो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों तो हमारा हौसला बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने बना लिए, काफ़ी मेहनत कर लिए, 6-7 महीने 8 महीने से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। तो एक सब्सक्राइब अगर आप कर देंगे तो उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि मेरा भला हो जाएगा, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही क्राइम की कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे हर वीडियो को देखते रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी इसी साल जून 2024 की है। बुलंदशहर, यूपी के बुलंदशहर में रहने वाला एक परिवार होता है जिसके अंदर जो ए, महिला होती है उसका नाम लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी की शादी होकर कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी, यानी कुछ सालों पहले ही शादी हुई थी। शादी होकर वो घर में रह रही थी, लेकिन उसकी आदत पहले से खराब थी। वो हमेशा दूसरे लड़कों का ख्याल मन में रखा करती थी और हमेशा दूसरे लड़कों के साथ वो संबंध बनाना चाहती थी। लक्ष्मी के जो पति होते हैं वो दिन भर काम पर चला जाया करते थे। घर के अंदर कोई नहीं होता था, वो सिर्फ अकेली होती थी। तो उसका गांव का ही एक संजय नाम का लड़का होता है। ये नाम मैं जो भी नाम बता रहा हूँ वो ऑप्शनल है। तो किसी के नाम से अगर ये मैच करता है तो अन्यथा ना लें, क्योंकि मजबूरी होती है कुछ केस में ओरिजिनल नाम बताना, तो इसलिए नाम ऑप्शनल है। तो संजय नाम का शख्स होता है, एक लड़का होता है जो कि उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वो लक्ष्मी को भाभी बोलता था और वो भाभी के घर आता है कुछ काम से। कुछ काम जब हो जाता है तो वो कहते हैं कि भैया घर पे नहीं है, तो वो लक्ष्मी कहती है कि घर पे नहीं है, तो वो चला जाता है। फिर उसके बाद संजय जो है फिर आता है। कई दिनों तक वो आता रहता है, जिसके बाद लक्ष्मी की निगाहें अब उस संजय पर अड़ जाती है और वो सोचती है कि क्यों ना इस संजय को अपना निशाना बनाया जाए, अपना प्रेमी बनाया जाए, अपना आशिक बनाया जाए। संजय से वो मीठी मीठी बातें करती लक्ष्मी, और मीठी मीठी बातें करते करते संजय के वो करीब आती चली गई। और संजय भी कुंवारा था, वो भी धीरे धीरे लक्ष्मी के करीब आता गया। एक दिन ऐसा आता है कि ये लोग घर के अंदर कोई नहीं था और ये संजय बार बार जा रहा था। ये दोनों संबंध बना लेते हैं। अब ये संबंध बनाने का जब सिलसिला शुरू होता है तो फिर ये खत्म होने का नाम नहीं लेता। आए दिन अब संजय मौका पाकर, जब घर में कोई नहीं होता, संजय घर पर जाता और लक्ष्मी के साथ, उसके तन के साथ वो खेलता, उसकी जिस्म के साथ वो खेलता, उसके साथ संबंध बनाता। लक्ष्मी काफी खुश नजर आ रही थी। अभी ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। काफी दिनों तक चलने के बाद किसी को भी ये कानो कान भनक नहीं लगती। लेकिन वही है कि कभी-कभी उसका जो लक्ष्मी का पति है वो रोड़ा, रास्ते का रोड़ा बन जाता। तो इन दोनों को जो है अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन ये लोग प्लान करते हैं संजय और लक्ष्मी कि क्यों ना हम भाग चलें। संजय प्लानिंग रचता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए और क्यों ना हम दोनों भाग चलते हैं। ये लोग प्लानिंग रचते हैं। प्लानिंग रचने के बाद संजय लक्ष्मी को लेकर भाग जाता है। भागकर वो शहर में चला जाता है। शहर में जाने के बाद वहाँ पर काम धंधे वगैरह सभी चीज़ें करता है। वहीं लक्ष्मी के साथ करीब 2 महीने तक लगातार रिलेशन में रहता है। अब उसका जी भी भर चुका था।
अब लक्ष्मी बार बार जिद कर रही थी क्योंकि शहर में उसको मन नहीं लग रहा था। वो बोल रही थी कि घर चलते हैं, और घर चलने के बाद जिस तरीके से पहले चल रहा था हमारा अ, प्रेम प्रसंग जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलेगा। इस पर संजय जो है थोड़ा-सा डर जाता है, वो सोचता है कि अगर तुम जाओगी तो फिर तुम्हारे पति नहीं रखेंगे, फिर इल्ज़ाम आएगा, फिर लोगों को पता लगेगा तो फिर मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन लक्ष्मी सँभाल लेती है, संजय को कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चलो तो सही। क्योंकि लक्ष्मी का जो पति था, वो बिल्कुल ही यूँ कहिए कि बहुत ही अच्छा इंसान था। वो लक्ष्मी जाती है घर, घर जाने के बाद उसके पति नाराज़ होते हैं और कहते हैं तुम कहाँ थी? लक्ष्मी बताती है ऐसी-ऐसी बात हो गई थी, मुझसे गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं होगी। उसका जो पति है समझदार था, वो लक्ष्मी को अपना लेता है। अपना लेने के बाद अब इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है, लक्ष्मी और संजय के बीच। अब संजय अपना दूसरी लड़की की तलाश करता है। दूसरी एक उसकी गर्लफ्रेंड हो जाती है, बन जाती है। दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ वो मौज मना रहा था, लेकिन ये बात लक्ष्मी को अभी तक पता नहीं थी। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी जो है वो संजय के बाइक पर एक लड़की को बैठकर जाते हुए देखा। देखने के बाद उसने तुरंत संजय को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारे साथ में जो है वो कौन है? संजय पहले बताता है कि ये गाँव की ही कोई लड़की है जिसको मैंने ज़रूरी काम के लिए ले जा रहा था। लेकिन लक्ष्मी को शक हो जाता है। लक्ष्मी बोलती है नहीं, सच बताओ कि वो लड़की कौन थी? आखिरकार संजय को हार पछता कर उसे बताना पड़ता है कि वो उसकी नई गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद लक्ष्मी अब नाराज़ हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और कहती है संजय से कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और तुम्हें अपना जिस्म दिया है। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम दूसरी गर्लफ्रेंड रखो। इस पर संजय कहता है कि देखो लक्ष्मी, तुम जो है मेरी भाभी थी और अनजाने में हम दोनों का प्यार हुआ ज़रूर, और लेकिन तुमसे हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि तुम खुद अपने पति के साथ रहती हो। तो इसलिए शादी नहीं हो सकती, तो हमारी शादी तो करनी ज़रूरी है। जिस पर लक्ष्मी भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हें हमसे मिलना होगा। संजय मिलने से मना करता है, लेकिन बार-बार कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद लक्ष्मी उसको मना लेती है, और लक्ष्मी जो है वो ये भी उसको डरा धमका करती है कि अगर तुम नहीं मानोगे, मुझसे मिलने नहीं आओगे, तो फिर मैं ये बात सबको बोल दूँगी गाँव में। जिस पर संजय डर जाता है। लक्ष्मी उस रात करीब उस अपने पति को सुला करके 11 बज रहे थे रात। रात को वो फ़ोन करती है संजय को और कहती है कि उसके खेत के पीछे, घर के पीछे खेतों में आने के लिए, मिलने के लिए, क्योंकि उसका बड़ा मन कर रहा है। अब लक्ष्मी फ़ोन करती है संजय को, संजय किसी तरीके से घर से निकलता है और उस खेत में पहुँच जाता है। अब लक्ष्मी वहाँ पर तैयार थी। लक्ष्मी के साथ जो संजय है पहले तो संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद अब लक्ष्मी बोलती है नहीं अभी घर नहीं जाना है, अभी यहाँ पर थोड़ी देर और ठहरो। ठहरने के बाद लक्ष्मी बोलती है कि क्यों ना ओरल करें हम दोनों। ओरल करने के लिए संजय, क्योंकि अब वो एक हट्टा-कट्टा नौजवान था, तैयार हो जाता है। सोचता है कि चलो इतनी अच्छी बात है। तो लक्ष्मी ओरल करने लगती है। ओरल से आप समझते ही होंगे कि ओरल क्या होता है। तो ओरल करने लगती है, करते-करते लक्ष्मी एकाएक जो संजय का प्राइवेट पार्ट है उसको चबा जाती है। अब चबाने के बाद जो उसका प्राइवेट पार्ट है वो एक तरीके से छलनी-छलनी हो जाता है, क्योंकि बार-बार वो चबाती रहती है और चबा-चबा कर पूरा घायल कर देती है। घायल अवस्था में वो चला जाता है संजय, और उसके जिस्म से काफ़ी सारा खून निकलने लगता है प्राइवेट पार्ट से। लक्ष्मी वहीं पर उसको छोड़कर घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो सो जाती है। अब संजय वहाँ पर बेहोश हो गया। बेहोश जब हुआ तो फिर उसके जो प्राइवेट पार्ट है उससे काफ़ी सारा खून निकलने लगा। संजय चिल्लाता रहा लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह हो गई, और सुबह जब कुछ लोग गाँव में अक्सर जाते हैं बाहर, सुबह होती है तो कुछ लोगों ने नोटिस किया कि यहाँ पर कोई लड़का पड़ा हुआ है। लड़के को देखता है तो समझ जाता है कि ये अपने ही गाँव का है। उसको फ़ौरन वहाँ से लेकर आता है। उसको बुलंदशहर में ही एक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। एडमिट करने के बाद वहाँ से जो बुलंदशहर से जो हॉस्पिटल में, वहाँ से उस संजय को थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद उसको वहाँ से रेफ़र कर देता है। लेकिन रेफ़र करे और रास्ते में ही संजय की मौत हो जाती है। अब मौत जैसे ही हुई तो फिर उसके बाद अ, ये मामला और भी बढ़ गया, क्योंकि लक्ष्मी ने उसके प्राइवेट पार्ट को दाँतों से चबाया था, और ये डॉक्टर ने उसे साबित कर दिया कि इसको किसी ने काटा नहीं बल्कि चबा दिया है दाँतों से, दाँतों के उस पर निशान है, तमाम चीज़ें हैं। जिसके बाद अब सुई उठती है लक्ष्मी पर, क्योंकि लक्ष्मी पहले संजय के साथ भाग चुकी थी। ये बात गाँव के कुछ लोगों को अंदर ही अंदर पता थी। इस पर
फ़ौरन जो है पुलिस जाँच करती है। जाँच करने के बाद पता लगता है कि लक्ष्मी ने ही उसके साथ वो किया है, क्योंकि लक्ष्मी का दाँत उस पर था, उसके प्राइवेट पार्ट पर। तो लक्ष्मी को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। लक्ष्मी तो पहले नहीं बताती है, लेकिन बाद में उसे कबूलना पड़ता है। वो कहती है कि दरअसल जो संजय है, पहले उसके साथ प्रेम किया करता था, लेकिन बाद में उसे कोई दूसरी लड़की मिल गई तो मुझे वो छोड़ दिया। इसलिए मैंने साजिशन संजय के प्राइवेट पार्ट को अपने दाँतों से कच्चा चबा गई, इसलिए कि ना इसका प्राइवेट पार्ट रहेगा और ना ही किसी लड़की के साथ ये ऐसा करेगा। लेकिन मेरा इरादा कत्ल करने का बिल्कुल भी नहीं था, मारने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं वहाँ से उसके प्राइवेट पार्ट को चबाने के बाद वहाँ से फ़ौरन निकल गई। मैं सोची कि संजय जो है वो अपने आप घर चला जाएगा, अपना ट्रीटमेंट करवा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजय वहीं पर बेहोश हो गया था और बेहोशी की हालत में उसके जिस्म से काफ़ी सारा खून निकला, जिसकी वजह से संजय की आखिरकार मौत हो गई। जिसके बाद वो जो लक्ष्मी होती है, उस पर पुलिस जो है कार्रवाई करते हुए उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि प्यार अंधा ज़रूर होता है, लेकिन प्यार जब तक अगर सही तरीके से चले तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ज़रा-सी भी कड़वाहट आई, तो फिर उस प्यार का जो अंजाम होता है, वो बड़ा ही भयानक होता है, बड़ा ही भयावह होता है। तो ये थी एक कहानी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।